नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डूसू चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है और जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम में पड़ी हुई हैं और वोटों की गिनती कब होगी इस बारे में कोई भी जो है वो जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये वोटिंग की गिनती 21 अक्टूबर के बाद ही हो सकती है। इसको लेकर जो है वो छात्रों में बड़ी बेचैनी है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो छात्र संघ की जो राजनीति है वो उसका भविष्य क्या होगा, आने वाले दिनों में किस तरह का रूप हो सकता है। क्या लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो आज भी व्यवहारिक हैं? इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, और इनसे जानेंगे कि क्या जो है वो डूसू के जो परिणाम है उनमें देरी हो रही है तो उससे आपको भी बेचैनी हो रही है। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, बेचैनी तो नहीं है, लेकिन संकट ये है कि लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है, यदि मतदान हुआ है तो मतगणना की प्रक्रिया भी स्मूथली चले। लेकिन जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने एक सभी स्टेक होल्डर से बिना उनके मत को, उनके पक्ष को सुने बिना एक जो निर्णय आया है, निश्चित तौर पर स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर में उस बात का दुख है कि मेरा पक्ष हमारे पक्ष को जानना चाहिए था, नहीं जाना गया। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय से विनम्रतापूर्वक निवेदन है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो परिणाम है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोकतंत्र के प्रति जो छात्रों का विश्वास है वो विश्वास बहाल हो सके और वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। याज्ञवल्क्य जी, चुनाव तो हर साल होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ऐसा जो है वो किया गया कि कुछ बहुत बड़ी मतलब जो है वो सार्वजनिक क्षति हुई हो। आप तो मीडिया वाले हैं, सार्वजनिक क्षति तो मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ और माननीय उच्च न्यायालय के टिप्पणी में बातें आ रही हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बुलेटिन जारी नहीं किया कि हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ। आज दिल्ली के किसी भी अखबार या किसी मीडिया के माध्यम में हमने नहीं देखा कि छात्र संघ चुनाव के कारण से एक गमले भी टूटे कहीं पे। इसलिए यदि दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई क्षति हुई तो उसका ऑडिट होना चाहिए था पहले, और उसके मूल्यांकन के बाद इस निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचना चाहिए था कि छात्र संघ चुनाव के कारण से कुछ गड़बड़ियां हुई, किसी भी प्रकार का अवरोध हुआ, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हुई। मुझे लगता है कई ऐसी शक्तियाँ हैं इस देश के अंदर में जो सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं। ऐसी शक्तियां छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती हैं, क्योंकि छात्र परिवर्तन का माध्यम है। छात्र शक्ति इस देश के अंदर में इंदिरा गांधी जैसे लोगों को उखाड़ फेंक करके सड़क पे ला दिया। छात्र संगठनों की शक्ति के कारण से देश के अंदर में कई प्रकार के करप्शन उजागर हुए और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसलिए कई ऐसी शक्तियां हैं जो छात्र संघ की गला को दबाना चाहती हैं, और उसका ही परिणाम आज है कि आज बीच चुनाव के अंदर में एक दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे छात्र संघ चुनाव जो देश के प्रतिष्ठित चुनाव में एक है, पूरे दुनिया की नज़र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पर इसलिए है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रत्येक छात्रों के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों का यह इस बात का भरोसा है कि हमें कोई संकट है, कोई समस्या है तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को फ़ोन करेंगे तो हमें सलूशन मिलेगा, हमें समाधान मिलेगा। ऐसे प्लेटफॉर्म को आज एक षड्यंत्र के तहत उसको बदनाम करने का प्रयास जो हो रहा है, मुझे लगता है उचित नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है ये सारी जो है वो इसके पीछे ये घटनाएं रही हैं? ये भी एक कारण है। जब परिणाम ही नहीं आएंगे, परिणाम को लेकर अनिश्चितताएं बनी रहेगी, तो शायद मतदान के लिए लोग ना निकलें। आज आवश्यकता ये थी कि कैसे वोटिंग को बढ़ाया जाए, कैसे स्टूडेंट एक्टिविज्म को प्रमोट किया जाए। चूँकि छात्र संघ या स्टूडेंट यूनियन से नेता ही नहीं आते हैं, ऐसे लोग निकलते, ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं जो देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके माध्यम से डेमोक्रेसी की ब्यूटी को समझना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक माइंडसेट के आधार पर चलना चाहते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय दुनिया के एक ऐसे छात्र संगठन है, विश्वविद्यालय है जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यह कैंपस चलता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक कारण बना है। दूसरा, कई कैंपस में उदासीनता भी है। छात्रों के बीच में इसकी प्रति थोड़ी रोचकता बढ़ाने की आवश्यकता है, और उस दिन छुट्टी जैसे माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन क्लास जैसे माहौल बनाने की आवश्यकता है, तब ताकि स्टूडेंट बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए आएंगे। डीयू का एक कॉलेज है शहीद भगत सिंह कॉलेज, जो अपने मतलब सख्त अटेंडेंस रूल के लिए जाना जाता है और सबसे अधिक पोलिंग वहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि जो मतदान भी है उसको भी अनिवार्य बनाने की जरूरत है? यदि मतदान को अटेंडेंस के साथ जोड़ेंगे तो बेहतर है कि स्टूडेंट वोटिंग करने के लिए आएंगे। मतदान को एक क्रेडिट के रूप में, क्योंकि एनईपी के अंदर में क्रेडिट के बारे में बात की गई है, क्रेडिट के रूप में यदि हम उसको मान्यता देते हैं, स्टूडेंट बड़ी संख्या में वोट देने के लिए आएंगे। थोड़ा टाइमिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे ऋषभ चौधरी जी ने, जो हमारे
प्रत्याशी हैं उन्होंने भी बात कही कि साहब लोकसभा, विधानसभा, इवन ग्राम पंचायत के चुनाव में आप पूरे दिन समय देते हैं, तो छात्र संघ चुनाव में भी एक समय के बारे में विचार करना चाहिए। एक आज का आखिरी सवाल जो है वो, इस पूरे जो है कवायद ने एक बहस छेड़ दी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, खासतौर पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर, तो आपको क्या लगता है एबीवीपी का पक्ष क्या है? एबीवीपी ने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए। जिस प्रकार से लिंग 2 कमेटी की सिफारिश है वह आज बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, चूँकि भारत के अंदर में हम समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव करते हैं। यदि कुछ चीज़ें पुरानी हो चुकी है तो उसको और कैसे रिमॉडल किया जाए, उसमें कैसे कुछ चीज़ों को ऐड किया जाए, कुछ पुरानी चीज़ें उसको हटाया जाए। तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को ही यदि आधार मानकर आप चर्चा करेंगे तो आप बताइए 5,000 रुपये में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हो पाएंगे क्या? आज जिस प्रकार से 1.5 लाख लोगों के बीच में एक कैंडिडेट को जाना है, एक तय समय के बीच में, यदि उसकी मोबिलिटी भी होती है तो उसको नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस में यदि मेट्रो का पास ईस्ट वेस्ट बनाता है तो मुझे लगता है 6,000 से ज़्यादा रुपए खर्च हो जाएंगे उसके ऊपर में। इसलिए आज इलेक्टोरल रिफॉर्म की आवश्यकता है। कैसे छात्र संघ चुनाव को प्रभावी बनाया जाए, कैसे स्टूडेंट यूनियन के प्रति एक देश के अंदर में सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को ही बेस ही आप बनाते हैं, आधार बनाते हैं, तो आज लिंग 2 कमेटी में पर्याप्त संशोधन और सुधार की जरूरत है। धन्यवाद याज्ञवल्क्य जी। तो आपने सुना याज्ञवल्क्य शुक्ल जी को, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं एबीवीपी के, और आज एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई बहस छेड़ दी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को लेकर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।